नमस्कार। विश्व गुरु ये कोई टाइटल नहीं है जो भारत ने किसी कंपटीशन में जीता है। ये हमारी सच्चाई है, हमारा वो गौरवशाली इतिहास है जो इतिहास से भी पुराना है। आज मैं भारत से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट आपको बताऊंगा कि आपके लिए विश्वास करना मुश्किल होगा। ये एपिसोड सचमुच लिटरली इलेक्ट्रीफाइड होने वाला है। झटके के लिए तैयार हो जाइए। बिजली किसने खोजी? इन्होंने, माइकल फैराडे। गैस वाला गुब्बारा, जोसेफ माइकल और जैक्स। और बैटरी, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। सारे जवाब गलत। तो सही जवाब क्या है? महर्षि अगस्त्य का नाम सुना है आपने? एक महान ऋषि थे, जंगलों में तपस्या करते थे। ऐसे भी लेजेंड्स थे कि एक ही बार में उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया था। लेकिन जो आपको सिलेबस की किताबों में बताया नहीं गया वो ये है कि महर्षि अगस्त्य से बड़ा साइंटिस्ट और भाषाओं का जानकार शायद कोई और नहीं हुआ। तमिल जैसी महान भाषा का पूरा ग्रामर महर्षि अगस्त्य ने लिखा है, जैसे पाणिनि ने संस्कृत का लिखा है। दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, उसके प्रथम मंडल में रचे सूक्त महर्षि अगस्त्य के ज्ञान की गवाही देते हैं। लेकिन असली बात तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको गिनवाई, बिजली, बैटरी, हॉट एयर बलून, पैराशूट, इन सब की खोज किसी फैराडे, माइकल और जैक ने, वोल्टा ने नहीं, महर्षि अगस्त्य ने की थी। शौक लगाना लगना भी चाहिए, क्योंकि यही तो मेरा उद्देश्य है कि आपके मन में बने हुए ब्रह्म माया के महल ध्वस्त हो जाए और उसी धरातल पर ज्ञान के मंदिर खड़े हो जाए। अगस्त्य संहिता में साफ साफ लिखा है, संस्थापय मृण्मय पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादो गच्छि खिगग्रीवेन चरदाम भीहि काष्ठापान सुभि दस्तालोष्टो निधात्वयम पर्दा दच्छा ददिस्ततत संयोग जायते तेजो मित्र वरुण संगतम। यानी एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कॉपर शीट और शीख ग्रीवा यानी कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु यानी वेट सॉ डस्ट लगाएं और फिर इसके ऊपर पारा यानी मर्क्यूरी और दस्तलोष्ट यानी जिंक डालें। इस पूरे सिस्टम में जब आप तार लगाएंगे तो मित्र वरुण शक्ति पैदा होगी। क्या है मित्र वरुण शक्ति? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ये है बिजली की खोज का इतिहास। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो एक बार गूगल करके चेक कर लीजिएगा कि पहले कौन हुआ था, माइकल फैराडे या महर्षि अगस्त्य। दोनों के बीच में हजारों वर्षों का अंतर मिलेगा। मैंने बैटरी का जिक्र भी किया था। बैटरी का प्राचीन नाम था विद्युत कुंभ। सरल शब्दों में बताऊं तो एक ऐसा घड़ा जिसमें बिजली स्टोर की जा सके, इलेक्ट्रिक पॉट। ये विद्युत कुंभ यानी बैटरी भी महर्षि अगस्त्य की ही खोज थी और इसीलिए महर्षि अगस्त्य को कुंभोद्भव भी कहा जाता है। महर्षि अगस्त्य आगे कहते हैं, अनिले जलो भस्ति प्राणो दानेषु वायुषु एवं शांतानाम कुंभानाम संयोगाकृत स्मृतः। यानी अगर हम 100 कुंभों यानी 100 बैटरी सेल्स की शक्ति का प्रयोग जल पर करें तो जल प्राण वायु यानी ऑक्सीजन और उदान वायु यानी हाइड्रोजन में बदल जाता है। इस सूत्र से हमें दो बातें पता चलती है। पहली बात, आज से दसियों हजारों साल पहले हम भारतवासी जानते थे कि जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जिसके आज की साइंस H2O कहती है। दूसरी बात, उसी समय हमारे वैज्ञानिक जल से ऑक्सीजन निकाल करके उसका प्रयोग मेडिकल साइंस में करते थे और हाइड्रोजन का प्रयोग गैस के गुब्बारों में। इसीलिए उन्होंने ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा और उड़ान में काम आने के कारण हाइड्रोजन को उड़ान वायु कहा। आगे गैस के गुब्बारे के संबंध में महर्षि अगस्त्य कहते हैं, वायु बंधक वस्त्रेण सबुद्धे नमस्तके उदानस्य लघुत्वेन विवर्तक्या शानकम। यानी अगर उदान वायु को वायु प्रतिबंधक वस्त्र यानी एयर टाइट क्लॉथ में भर दिया जाए तो हम इसे विमान की तरह चला सकते हैं। अगस्त्य संहिता में एयर टाइट क्लॉथ बनाने की विधि भी बताई गई है। कभी मौका मिले तो कभी खुद भी पढ़िएगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा। हम भारतवासी वैदिक नॉलेज के ही नहीं, एडवांस साइंस के भी जन्मदाता है। हमारे साइंटिस्ट्स को ऋषि कहा जाता था और उनकी रिसर्च को तपस्या। जय हिंद, वंदे भारत, जगत गुरु।